नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MCEF के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिला इफेक्टर एफ। अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में था, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने एक नई प्रोटीन को डिस्कवर किया है जो पहले अनआइडेंटिफाई थी, यानी पहले इसके बारे में पता नहीं था। अभी अभी रिसर्चर्स ने इस प्रोटीन को डिस्कवर किया है। इसका नाम है MCEF, फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिला इफेक्टर एफ। ये जो प्रोटीन है इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रोटीन को कॉक्सिला ब्रुनेटी प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है। तो ये बैक्टीरिया है जो कि इस प्रोटीन को रिलीज करता है, MCEF माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिला इफेक्टर एफ। अब ये जो MCEF है ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन है जो कि ह्यूमन सेल्स को हेल्दी रखने का काम करती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि ह्यूमन सेल्स को ये हेल्दी रखती है। मान लीजिए कि अगर हैवी बैक्टीरियल बर्डन भी है, मान लो कि सेल में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी ये जो प्रोटीन है ये हमारे ह्यूमन सेल को हेल्दी रखेगी, ये उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाएगी। जैसे ही कॉक्सिला ब्रुनेटी नाम का बैक्टीरिया होस्ट सेल में इन्वेड करता है, यानी होस्ट सेल के अंदर जैसे ही ये एंटर होगा, इन्वेड करने का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि आपका घर है, अब आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस आता है तो उसको हम कहते हैं इन्वेडर, जो कि ज़बरदस्ती घुस आया, उसको बोलते हैं इन्वेडर। होस्ट सेल क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो आप उनके क्या हुए, आप उनके होस्ट हुए। जो मेहमान हैं उनके आपके हुए होस्ट हुए। तो होस्ट सेल में देखिए ये ह्यूमन सेल इस प्रकार का होता है। होस्ट सेल में जैसे ही ये बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो ये MCEF को रिलीज़ करता है सेल में। अब वहाँ पे MCEF क्या करती है, ये MCEF GPX4, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4, इसके साथ इंटरेक्ट करती है। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4 ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये इस प्रकार का दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोथायोन परऑक्सीडेज 4 होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। तो बात क्या हुई, ये है हमारे पास सेल। होस्ट सेल में जैसे ही कॉक्सिला ब्रुनेटी इन्वेड करेगा, इसके अंदर जाएगा, उसमें सबसे पहले क्या करेगा, MCEF को ये रिलीज करेगा। अब ये MCEF किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, GPX4 यानी ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज 4। कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। अब GPX4 के साथ ये इंटरेक्ट करेगा क्यों, ताकि माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसको ये इम्प्रूव कर सके। कैसे इम्प्रूव करेगा, ये एंटीऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को प्रमोट करेगा। तो एंटीऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को प्रमोट करके ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव करेगा जब वो सेल के अंदर इन्वेड करेगा और GPX4 के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को प्रमोट कर कर होगा क्या, देखिए सेल डैमेज और डेथ को ये अवॉइड करेगा। ये सेल को डैमेज होने से या डेथ होने से बचाएगा जब भी पैथोजन कोई मैमेलियन सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा। होता क्या है, जैसे मान लो ये एक सेल है, अब जैसे ही कोई पैथोजन इसके अंदर आएगा वो रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाएगा। और जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा टॉक्सिन रिलीज होंगे और ये सेल को डैमेज कर देगा या सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सेल की डेथ को या सेल की डैमेज को कौन बचाएगा, ये MCEF बचाएगा, जो कि कॉक्सिला ब्रुनेटी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ये GPX4 के साथ इंटरेक्ट करेगा और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, एंटीऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट को प्रमोट करके। उससे सेल डेथ और सेल डैमेज नहीं होगा, ये सेल डेथ और सेल डैमेज को अवॉइड करेगा। इवन जब पैथोजन भी मैमेलियन सेल के अंदर आके बहुत ज़्यादा रिप्लिकेट हो जाएं, तब भी ये हमारे सेल को डैमेज होने से बचाएगा। अब ये ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है, जैसे हमने पहले भी देखा। हालांकि ये सेल को बचाता तो है, लेकिन इसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाए तो कॉक्सिला ब्रुनेटी जो है ये काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन भी करता है, जिसको हम कहते हैं
क्यू फीवर, ये आपने ध्यान रखना है, क्यू फीवर, जो कि एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस को या एनिमल्स को अफेक्ट करती है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, इसको मैंने एग्जाम्पल और एनिमेशन के माध्यम से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी खबरों में थी कुछ टाइम पहले ये, तब मैंने इसको अच्छे से कवर करवाया था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ये चीज़ खबरों में रहती ही रहती है, जूनोटिक डिजीज़। अभी आप सब जानते हैं कि कोई ना कोई बीमारी तो खबरों में रहती ही है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं उन सबको मैंने कवर किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए डिजीज़, वहाँ पर आपको काफ़ी डिजीज़ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको जूनोटिक डिजीज़ भी मिल जाएगी कि ये क्या होती है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब ये जो बैक्टीरियम है ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी ह्यूमंस तक ये पहुंचता कैसे है। जैसे मान लो कि कोई कंटामिनेटेड एरोसोल है। एरोसोल क्या होते हैं, जैसे हवा में कण होते हैं ना, छोटे छोटे एरोसोल्स, तो एयर के थ्रू अगर उन एरोसोल्स को इनहेल कर लिया जाए तो ये ह्यूमन बींग्स में पहुंच जाता है। अब एयर में पहुंचेगा कैसे, जैसे मान लो कोई एनिमल इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पे उसके नज़दीक जाएंगे तो वो खांसेगा, छींकेगा, उसके वजह से जो ये बैक्टीरिया है ये एयर में आ जाएगा, और जब उसको इनहेल किया जाएगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पहुँच जाएगा। तो ये एयरबोर्न पार्टिकल होता है। प्लेजेंटल टिश्यू या यूरिन होती है कई, जैसे मान लो कोई बीमार है, उसने टॉयलेट किया या फीकस है ना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, वहाँ से फिर वो जाएगा एयर में, और उस एयर को अगर किसी ने इनहेल कर लिया तो फिर वहाँ पे बीमारी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है खुले में शौच नहीं करना चाहिए, या खुले में जो वेस्ट मटेरियल है उसको नहीं पास आउट करना चाहिए। फिर अगर मान लो कोई डोमेस्टिक एनिमल है जैसे गोट, शीप, कैटल, और अगर इनके अंदर ये पहुँच जाता है और इनका मिल्क अगर कोई पी लेता है तो मिल्क के माध्यम से भी वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। ह्यूमन बींग्स में ये एटिपिकल न्यूमोनिया को कॉज करता है, और एनिमल्स में जैसे कैटल, शीप और गोट्स, उनमें ये कॉक्सिलोसिस को कॉज करता है। अब ये काफ़ी अडेप्टेड है, बहुत ज़्यादा ये नई सिचुएशन में अडेप्ट हो जाता है, और ये मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स जो होते हैं, जो हमारे WBCs होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स या वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें भी कंट्रोल करता है और उनमें भी इन्वेड कर जाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के फ्रंट लाइन इम्यून डिफेंस होता है। तो इससे क्या होगा, फ्रंट लाइन इम्यून डिफेंस मतलब अगर मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये जो फ्रंट लाइन इम्यून डिफेंस है, जैसे हमारे पास WBCs हैं, ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी उसको वहीं पे इनगल्फ करके मार देंगे। अब जैसे ही ये अडाप्ट हो जाएगा, और इवन जो मैक्रोफाजेस या मोनोसाइट्स हैं, मतलब हमारे जो WBCs हैं, उनमें भी ये इन्वेड कर लेगा और उन्हें भी कंट्रोल कर लेगा, तो ये हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस है उसको भी इनहिबिट कर सकता है, और उसकी वजह से जो होस्ट है, यानी जो सेल है जिसके अंदर ये जाएगा, वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है, लेकिन ये हमारे लिए नेगेटिव भी है जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। मतलब जैसे ही ये सेल में आएगा तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई तो होगा ही, और वहाँ पे ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। मगर इसका हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि ये MCEF को रिलीज़ करेगा, जो मैंने आपको बताया कि सेल की डैमेज या डेथ होने से बचाएगी, मगर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब बाकी बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में ये जो बैक्टीरिया है कॉक्सिला ब्रुनेटी, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी बैक्टीरिया जब सेल के अंदर आएंगे तो वो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं तभी वो कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। जब मल्टीप्लाई करके उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी वो कोई ना कोई बीमारी कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉक्सिला ब्रुनेटी के साथ ऐसा नहीं है। इवन अगर एक सेल के अंदर सिंगल कॉक्सिला ब्रुनेटी भी है तो वो भी एक हेल्दी व्यक्ति को बीमार करने में सक्षम है, वो भी एक हेल्दी इंसान को बीमार कर सकता है। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।